अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ शाज़ेब ख्वाजा, योर फिज़िक्स टीचर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट करना है फ्लो ऑफ हीट इन जियोथर्मल एक्टिविटीज़। अब जियोथर्मल से मुराद क्या है? जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ, जियो अर्थ से मुराद अर्थ है एंड थर्मल से मुराद हमारा टेम्परेचर है। मतलब अर्थ के जो पार्ट के अंदर या अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर की चेंजेस हैं वो चीज़ें हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर कवर करनी है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि अर्थ जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ थ्री मेजर कंपोनेंट्स। अर्थ का अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो तीन हिस्सों से मिलकर बना है। उन तीन हिस्सों का नाम कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। एक एक करके हम लोग इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कोर। कोर क्या है? कोर सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ है। अर्थ का जो सबसे अंदर वाला पार्ट, इसको हम लोग कोर बोलते हैं। कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रीच कर जाता है। तो इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। अर्थ का अंदरूनी हिस्सा जो है वो कोर कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो द हॉटेस्ट पार्ट। ये सबसे गर्म तरीन पार्ट कोर ही कहलाता है। इसका टेम्परेचर अराउंड 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोर का टेम्परेचर पहुंच जाता है। कोर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों है? उसकी रीज़न रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेसेस हैं। मतलब जिस तरह के सन के अंदर भी फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, अर्थ के कोर के अंदर भी इसी तरह के रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और अर्थ का कोर इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। ये दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलकर अर्थ बनती है। तो ये हिस्सा हमारा कोर हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज नोन एज मेंटल। इसको हम लोग मेंटल बोलते हैं। अब व्हाट इज मेंटल? मेंटल जो है दैट लाइज बिटवीन द कोर एंड क्रस्ट। क्रस्ट और कोर के दरमियान में जो पार्ट लाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज मेंटल। मेंटल इज द मोल्टन पार्ट ऑफ अर्थ। मतलब जो पिघला हुआ हिस्सा होता है अर्थ का, उसको हम लोग मेंटल बोलते हैं। इट लाइज बिटवीन द कोर एंड क्रस्ट। कोर और क्रस्ट के दरमियान में लाया जाता है। जिसका कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री था, तो मेंटल तक आते आते टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटल का टेम्परेचर होता है। और मेंटल जो है दैट इज एक तो लावा वाला पार्ट और थिकेस्ट पार्ट जो है अर्थ के अंदरूनी हिस्से का, दैट इज नोन एज मेंटल। उसको मेंटल बोलते हैं। और लास्ट में हमारा क्रस्ट रह जाएगा। क्रस्ट जो सबसे बाहर वाला पार्ट है उसको क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट भी जो है ना दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू अलग अलग सर्फेसेस। उसको उनके दो अलग अलग नाम, एक का नाम लिथोस्फीयर है और एक का नाम एस्थेनोस्फीयर है। तो क्रस्ट क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट। सबसे जो बाहर हिस्सा होता है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट जो है वो सिलिकेट मटेरियल से मिलकर बना होता है। और इट इज डिवाइडेड इनटू लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। लिथो और एस्थेनोस्फीयर से मिलकर बना होता है क्रस्ट। और क्रस्ट के अंदर जो है वो मतलब जो अंदरूनी मोस्ट पार्ट है। अच्छा, अर्थ के जो दो क्रस्ट के जो दो अलग अलग हिस्से हैं, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर, इसको अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ना सबसे बाहर वाला पार्ट होगा जिसके अंदर प्लांट्स और ट्रीज बेसिकली उगते हैं, तो उस पार्ट को हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो कंपोज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज वेयर दे बेसिकली ग्रो, जहाँ पे वो उगते हैं उस वाले हिस्से को हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। और एस्थेनोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर सबसे ऊपर हो गया। लिथोस्फीयर से नीचे वाली लेयर जो होती है ना उसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर होते हैं, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। एस्थेनोस्फीयर के अंदर सारी की सारी अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स। अब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं वो हम लोग आगे वाले चीज़ों में कवर कर लेंगे। फिर हम लोग आते हैं इसी टॉपिक के आगे, फ्लो ऑफ मैग्मा बीनीथ द अर्थ। अब अर्थ जो है उसके नीचे हमें पता है, अर्थ का जो बाहर वाला पार्ट है उसको तो क्रस्ट बोला ना, क्रस्ट के नीचे मेंटल लाई करता है। अब मेंटल हमें पता है लिक्विड पोर्शन है। अब ये लिक्विड पोर्शन जो है ना उसके अंदर हमेशा कन्वेक्शन हो रही होती है। वो किस तरह बेसिकली फ्लो करती है उसको हम लोगों ने अब डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो उसके लिए इमेजिन कर लेंगे, सपोज करेंगे अर्थ का मैंने आउटर मोस्ट पार्ट बना लिया क्रस्ट, और क्रस्ट के जो अंदरूनी या जो दरमियान वाला पार्ट है ना इसको हम लोग बोलते हैं ये मेंटल है हमारा। अब मेंटल बेसिकली क्या है? लिक्विड पार्ट है। और आप लोगों ने जो शुरू वाले लेक्चर्स उसके अंदर पढ़ा कि लिक्विड के अंदर जो हीट फ्लो करती है ना वो फ्लो करती है बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। उसके अंदर कन्वेक्शन हो रही होती है। कन्वेक्शन में क्या था? कन्वेक्शन के अंदर हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाते हैं और कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे चले जाते हैं डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे भी हो रहा है। एट एक्सट्रीम टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें पता है कि अर्थ का जो कोर और क्रस्ट का जो टेम्परेचर है वो 2000 से लेकर 6000 डिग्री बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है कि अर्थ के जो अंदरूनी हिस्सा है ना जो कि पत्थरों से मिलकर बना है वो सारे के सारे पिघल जाते हैं। अब जब पत्थर पिघल जाएंगे ना वो जो शक्ल इख्तियार कर लेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इट इज नोन एज मेंटल। उसको मैग्मा बोलते हैं। मतलब जो मेंटल के अंदर लिक्विड पोर्शन है ना उसको मैग्मा भी बोला जाता है। बेसिकली लावा फॉर्म जो इख्तियार करता है वो बेसिकली सॉलिड रॉक्स पिघल रहे हैं और वो मैग्मा की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, अब कोर में हमें पता है बहुत हाई टेम्परेचर है। अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब मैग्मा को प्रोवाइड करोगे, मतलब नीचे जो वाला हिस्सा जो है हॉट वाला, उस बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, जब हॉट हो जाएगा डेंसिटी कम होगी, हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाएंगे लिक्विड के और कोल्ड मॉलिक्यूल नीचे चलेंगे। इस तरह हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर और कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे आने से ना एक कन्वेक्शन करंट डेवलप हो जाता है। इस तरह करके जो लिक्विड है वो या जो हॉटनेस है या जो हीट है वो फ्लो करी होती है अर्थ के अंदर। तो फ्लो ऑफ मैग्मा बीनीथ द अर्थ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फ्लो कैसे करती है? ड्यू टू द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या है? हॉट एयर, हॉट मॉलिक्यूल्स का ऊपर आना, कोल्ड मॉलिक्यूल्स का नीचे चले जाना। नेक्स्ट हम लोग जिक्र करते हैं व्हाट आर वोल्केनिक इरप्शंस। इसी की वजह से वोल्केनिक इरप्शन भी होती है। अब वोल्केनिक इरप्शन क्या है? व्हाट इज वोल्केनिक इरप्शन? वोल्केनिक इरप्शन के अंदर अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं।
अच्छा, हॉट मैग्मा आपको समझ आ गया, जो गर्म वाला पार्ट है। हॉट मैग्मा क्या होगा, कन्वेक्शन की वजह से वो राइज अप करेगा, ड्यू टू कन्वेक्शन हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाएंगे। एज मैग्मा राइजेस अप प्रेशर डिक्रीज, जैसे जैसे मैग्मा ऊपर आ रहा है ना वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। मतलब आप इस तरह इमेजिन करें, ये लिक्विड का पोर्शन जो है ना ये ऊपर इस तरह करके ना राइज अप करने की कोशिश करेगा, भाई ऊपर आने दो मुझे। जैसे जैसे ऊपर आ रहा है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अब ये प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से बहुत सा मतलब इस तरह समझ लें कि आप जोर लग रहा है उसका, जैसे जैसे ऊपर आ रहा है जोर लगाता जा रहा है। जोर लगाने जाने से क्या होता है कि ये जो क्रस्ट है ना ये बीच में से टूटना स्टार्ट हो जाती है। जब क्रस्ट टूटती है, अंदरूनी बाहर वाला पार्ट सबसे टूटना स्टार्ट होता है, तो उसके लिए ना रास्ते क्रिएट हो जाते हैं। मतलब उसके लिए आप इस तरह समझ लें कि अगर ये पहाड़ है तो पहाड़ के अंदर जब प्रेशर आप एक्सर्ट करेंगे बहुत ज्यादा और हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर आ रहे हैं, तो पहाड़ के अंदर क्रैक बेसिकली डेवलप हो जाएगा। जैसे ही पहाड़ के अंदर क्रैक आता है ना तो मैग्मा ऐसे फ्लो करके ऊपर निकलता है, उस फ्लो हम लोग वॉल्केनिक इरप्शन भी बोलते हैं। तो इसकी डिटेल्स देख लें। हॉट मैग्मा इज द मेंटल पार्ट राइजेस अप, हमें पता है मैग्मा का जो हॉट वाला पार्ट है वो ऊपर आएगा कन्वेक्शन की वजह से। एज मैग्मा राइजेस प्रेशर डिक्रीज होगा, दिस क्रिएट पाथवेज फॉर मैग्मा टू रीच द क्रस्ट। जो पाथवेज मतलब रास्ते क्रिएट होना स्टार्ट होंगे, दरारें पड़ना स्टार्ट होंगी अर्थ के अंदर। ड्यू टू कन्वेक्शन एंड हाई प्रेशर मैग्मा इरप्ट्स आउटवर्ड्स एंड दिस इज कॉल्ड एज वोल्केनिक इरप्शंस। मतलब ये दोनों रीजंस की वजह से हॉट मॉलिक्यूल्स का ऊपर आना और प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से वोल्केनिक इरप्शंस क्रिएट होती है। मतलब लावा बर्स्ट आउट बेसिकली फट के बाहर निकलता है। लास्ट में आते हैं हम लोग मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं ये हम लोगों ने कवर करना है, फिर हम लोग लेक्चर को खत्म करते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स बेसिकली अर्थ जो है ना दैट इज मेड ऑफ बड़े बड़े हिस्से, बड़े बड़े आप इस तरह समझ लें कि पत्थरों से मिलकर बनी हुई है। इसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। तो टेक्टोनिक को डिफाइन करते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स आर लार्ज रिजिड पार्ट्स इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट जो है, जो बाहर वाला पार्ट है, वो बड़े बड़े हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। मतलब ऐसा ना बड़े बड़े सर्फेसेस हैं, एक ये टेक्टोनिक प्लेट होगी, दूसरी ये टेक्टोनिक प्लेट होगी, इनसे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और ये जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स है ना वो बेसिकली, अगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स है नीचे बेसिकली मोल्टन लावा एग्जिस्ट करता है। अब मोल्टन लावा में हमें पता है कन्वेक्शन हो रही है, हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर आ रहे हैं, कोल्ड मॉलिक्यूल नीचे जा रहे हैं। कभी कभार जब हॉट मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से ऊपर आते हैं ना तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर ना इस तरह की मूवमेंट क्रिएट होती है। मतलब वो ऊपर नीचे होती है, थोड़ा सा सेंटीमीटर ही होती है, लेकिन थोड़े से सेंटीमीटर भी मूवमेंट करने की वजह से हमें अर्थक्वेक्स मिलते हैं। तो जो ये जलजले आ रहे होते हैं ना, ये बेसिकली अल्लाह ताला का अजाब नहीं है, ये बेसिकली जो कन्वेक्शन करंट हो रहे हैं एग्जिस्ट करता है जो अर्थ के मैग्मा पार्ट के अंदर, उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। टेक्टोनिक प्लेट मूव करने की वजह से हमें अर्थक्वेक्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये था आज का लेक्चर 10.5, जिसके अंदर हम लोगों ने फ्लो ऑफ हीट इन जियोथर्मल एक्टिविटीज को पढ़ा। थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने लगा है अर्थ कोर मेंटेनिंग इट्स टेम्परेचर। अब हमें यहाँ तक ये चीज़ तो पता चल गई कि अर्थ के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं और इनर मोस्ट पार्ट को हम लोग अर्थ का कोर बोलते हैं। और हमें एक और बात ये भी पता है, जो हम लोगों ने कोर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कि कोर के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर होता है दैट इज 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत हाई टेम्परेचर, ह्यूज टेम्परेचर होता है अर्थ की कोर का। तो अर्थ की कोर अभी तक किस तरह गर्म है, वो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर कवर करने होंगे। तो लेट अस डिस्कस सम फैक्टर्स ड्यू टू व्हिच द अर्थ कोर इज मेंटेनिंग इट्स टेम्परेचर, कि वो कौन कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से अर्थ अपने इतने ज्यादा टेम्परेचर को मेंटेन करके रख रही है। तो सबसे पहला इसका फैक्टर होगा रेजिडुअल हीट। इस रेजिडुअल हीट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि अर्थ बेसिकली फॉर्म किस तरह की थी। तो साइंस की थ्योरी के मुताबिक अर्थ जब फॉर्म कर रही थी तो अर्थ के साथ एक प्लेनेट जिसका नाम थिया था वो बेसिकली आकर टकराया था। अब क्योंकि प्लेनेट मूव करता हुआ आ रहा था, तो हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है, मूवमेंट ऑफ बॉडीज के अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। तो प्लेनेट जब मूव करता हुआ आया, दो प्लैनेट्स आपस में कोलाइड किए। दोनों प्लैनेट्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो कि मूवमेंट की वजह से थी, वो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हीट एनर्जी के अंदर चेंज होगी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है कि एनर्जी खुद से कभी भी नहीं बन जाती। अर्थ की कोर के अंदर जादू से कोई एनर्जी नहीं आई, बेसिकली जो प्लैनेट मूव करता हुआ था उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, जो कि अर्थ की कोर के हीट की एनर्जी के अंदर चेंज होगी। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ बनते हुए लार्ज प्लैनेट्स कोलाइडेड विद ईच अदर, बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स जो कि एक अर्थ था और थिया था, वो बेसिकली आपस में आकर टकराए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग प्लैनेट्स वो कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी थी प्लैनेट की, वो अर्थ की कोर की हीट एनर्जी के अंदर चेंज होगी। तो ये फैक्टर नंबर 1 था, रेजिडुअल हीट, किस वजह से अर्थ का कोर इतनी ज्यादा गर्म है। सेकंड फैक्टर की तरफ हम लोग आते हैं। सेकंड फैक्टर इज रेडियो एक्टिव डिके। अब रेडियो एक्टिव डिके क्या है, हमें यह भी पता है, हमने कोर की प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा था कि अर्थ की कोर इज मेड अप ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। अब कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स के नाम लिखे हुए यहाँ पे, यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद है अर्थ की कोर के अंदर। अब ये रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर कॉन्टिन्यूस रेडियो एक्टिव डिके हो रहा होता है, और जब भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के अंदर रेडियो एक्टिव डिके होगा, मतलब वो अपने आप को तोड़ेगा, तो ये हीट एनर्जी को एमिट करता है। दैट्स व्हाई अर्थ का कोर इतना ज्यादा गर्म है। तो सम डिटेल्स, सम रेडियोएक्टिव मटेरियल्स जिस तरह के थोरियम एंड यूरेनियम आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ कोर, वो अर्थ की कोर के अंदर मौजूद हैं,
ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डिके जब हो रहा होता है दे एमिट द हीट एनर्जी, तो वो हीट एनर्जी को निकालते हैं। इसके अंदर रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, मतलब पार्टिकल्स टूट रहे हैं, पार्टिकल्स टूटने की वजह से हमारे पास इतनी ज्यादा एनर्जी हासिल हो रही है। थर्ड फैक्टर है हमारे पास ग्रेविटेशनल कंप्रेशन। ये ग्रेविटेशनल कंप्रेशन जो है वो हीट एनर्जी का सोर्स तो बेसिकली आपको नहीं बताएगा, लेकिन ये जरूर बताएगा कि हीट एनर्जी जो है वो सारी की सारी कोर के अंदर ही क्यों मौजूद है। तो अभी हमें ये चीज तो पता है, हमें इतना तो कॉन्सेप्ट पता है कि ग्रेविटी जो है वो हर ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जब अर्थ बेसिकली फॉर्म कर रही थी ना, जब दो प्लैनेट्स आपस में आकर टकराए, प्लैनेट्स आपस में टकराए तो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर चेंज हो गए। अब वो पार्टिकल्स जो छोटे छोटे चेंज हुए थे ना, मतलब वो स्कैटर करके एक इधर उधर फैल गए थे, उन सारे जो पार्ट्स थे उनने आपस में कन्वर्ज भी होना था, मतलब मिलना भी था। तो मिलने के लिए जो फैक्टर बेसिकली डिराइव कर था वो ग्रेविटी था। तो वो इसी ग्रेविटी को डिफाइन करा बेसिकली कि जब अर्थ के पार्टिकल्स स्कैटर हो गए तो स्कैटर करने वाले पार्टिकल्स को आपस में मिलाना भी था। मिलाने के अंदर जो किरदार अदा कर रहा था वो हमारी ग्रेविटी का थी। तो ग्रेविटी बेसिकली एक ड्राइविंग फैक्टर होता है जिसने हीट एनर्जी को भी अर्थ की कोर के अंदर बाउंड करके रखा हुआ है। अगर ग्रेविटी ना होती तो शायद हीट एनर्जी भी अर्थ की कोर के अंदर ना मौजूद होती। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ ग्रेविटी कंप्रेस द ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। हर ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करने का, मिलाने का काम ग्रेविटी करती है। दैट्स व्हाई ग्रेविटी इज अ फैक्टर फॉर हीट एनर्जी इन द कोर। यही फैक्टर है कि हीट एनर्जी हमारी कोर के अंदर मौजूद है, बिकॉज ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। एंड लास्टली क्रस्ट एज एन इंसुलेटर। अब व्हाट इज क्रस्ट, ये चीज भी आपको पता होगी। कोर तो हो गया ना सेंटर वाला पार्ट, क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट पार्ट। तो ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है ना, ये बेसिक की तरह एक इंसुलेशन लेयर की तरह एक्ट करता है कि अगर अर्थ की कोर से कुछ हीट रेडिएट हो भी रही है ना, तो ये जो अर्थ क्रस्ट है ना वो उस रेडिएशन के प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन करता है कि हीट को एस्केप नहीं करने देता। तो मतलब द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ जो कि क्रस्ट है acts as an insulator. This slows down the process by which heat could escape from the earth's core. ये अर्थ के कोर से जो हीट निकलने का प्रोसेस है उसको काफी हद तक स्लो डाउन कर लेता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इस चैप्टर के बेसिक 5 टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स को हमने बड़ा डिटेल के अंदर कवर किया है। इस लेक्चर के बाद हम लोगों ने कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, फिर इसके न्यूमेरिकल्स कवर करने हैं और लास्टली हम लोग पूरे चैप्टर की रिवीजन भी कर लेंगे। एक वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे चैप्टर को मतलब मर्ज करने की कोशिश करूंगा कि थोड़े से टाइम के अंदर पूरा चैप्टर अगर आपने रिवाइज करना है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग बना लेंगे। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। टॉपिक का नाम है अर्थ कोर मेंटेनिंग इट्स टेम्परेचर। अगर ये टॉपिक आ जाए तो आप लोग इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करोगे। ये 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अर्थ अपने कोर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। थैंक यू सो मच।